हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट के विषय में। पहले लोग कहते थे भारतीय वैज्ञानिकों के पास फाइटर जेट का इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत स्वदेशी तरीके से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित नहीं कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी काबिलियत मौजूद नहीं है जो चीन, अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा और उनको भी शेयर करिएगा जो ये कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों के पास ये काबिलियत नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों पर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अपडेट दे रहे हैं जिसे जानने के बाद सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान होने वाला है। दुनिया के सभी ताकतवर देशों के चेहरे की हवाइयां इस वीडियो को देखने के बाद उड़ने वाली है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं एक ऐसे हवाई योद्धा की जानकारी सामने मैं लाने जा रहा हूँ। अगर ये बनकर तैयार हो गया, चीन, अमेरिका और रूसी टेक्नोलॉजी घड़ी की घड़ी रह जाएगी। दुनिया के सारे वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के पीछे रह जाएंगे। भारत के पास दुनिया का एक ऐसा खतरनाक हवाई योद्धा मौजूद होगा जिसके सामने दुनिया के सभी ताकतवर लड़ाकू विमान पानी मांगते नजर आएंगे। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो। अमेरिका का F-22 रैप्टर ये क्या होगा, इसके सामने बोनासिप होगा। यह पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं इस हवाई योद्धा के लिए आप सब एक लाइक करें और वीडियो में एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय वैज्ञानिक एक विंड टनल मॉडल की मांग कर रहे हैं जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग की जाएगी। और दावा किया गया था कि भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान गुफा पर काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक विंड टनल मॉडल की मांग की गई थी जिसे IIT कानपुर में मौजूद रिसर्चर उनकी डिमांड को पूरे कर चुके हैं। हालांकि उस समय कई रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इस पर सवाल खड़े किए गए थे जब भारतीय वैज्ञानिकों ने गुफा के लिए एक क्या किया था, एक छोटा सा जानकारी शेयर कर दिया था। हालांकि उस समय कई रक्षा विशेषज्ञ यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत अगर अभी तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अगर विकसित कर नहीं पाया है तो भारतीय वैज्ञानिक डायरेक्ट 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने को कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, 13 मई 2024 को एक CGI इमेज लीक हुआ था जिससे दुनिया में हलचल पैदा हो गया। दुनिया भर के रक्षा वैज्ञानिक हैरान है कि उनको भी अब यकीन नहीं हो रहा है कि भारत वास्तव में 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है। दरअसल लीक हुई इस इमेज में एक रहस्यमय विमान दिखाई दे रहा है जो पारंपरिक यानी कि ओल्ड वर्जन के लड़ाकू विमान से पूरी तरीके से अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए लड़ाकू विमान की तरह दिखाई दे रहे हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो भारतीय वैज्ञानिक है ना, ये सचमुच इस पर काम कर चुके हैं और DRDO के वैज्ञानिक ने इसका नाम फूफा एयरक्राफ्ट रखा है और इसकी मौजूदगी पर वे अब गोपनीय बनाए रखे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों DRDO ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी चुप्पी साध रखी है और कोई भी जानकारी भी लीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा जानबूझकर एक इमेज को लीक किया गया क्योंकि बीते दिनों उनके द्वारा कान फाइटर जेट का टेस्ट किया गया और इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी। तो उस समय भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस समय से। तो भारतीय वैज्ञानिक ने यह दिखाने के लिए अपने इस इमेज को लीक कर दिया और उनके द्वारा
पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका को भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि भारत का पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका होगा और छठी पीढ़ी का फूफा होगा। साथ ही विक्रांत फाइटर जेट के बाप यानी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पूरे डेवलप भारतीय वैज्ञानिक स्टार्ट कर चुका है। अगर भारतीय वैज्ञानिक फूफा फाइटर जेट को डेवलप करने में सफल हो जाते हैं तो भारत टेक्नोलॉजी में एक ही झटके में दुनिया से काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी अभी तक ऐसे विमान डेवलप नहीं कर पाया है और भारतीय वैज्ञानिक ऐसे लड़ाकू विमान को डेवलप करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, लीक हुई इस इमेज में एक फाइटर जेट दिखाया गया है जिसकी कई अहम जानकारियां सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि फूफा फाइटर जेट में ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो मौजूदा समय में फाइटर जेट में मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फूफा फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान से भी काफी ज्यादा छोटा होगा। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेकऑफ करेगा और लैंडिंग भी करेगा और लीक हुई इमेज को देखकर ऐसा लगता है कि इससे रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी छोटा होगा, क्योंकि यह दुनिया में किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। आसान भाषा में कहे तो फूफा भविष्य के हवाई युद्ध में क्रांति ला देगा और भारत को लड़ाकू विमान डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार HAL द्वारा विकसित HDF-25 ट्विन इंजन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र में अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसको बेस स्टेशन पर लौटने की आवश्यकता नहीं होगी, यह खुद ही हवा में ही अपने आप को हील करके रिपेयर कर सकेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस होगी। तो चलिए हम जानते हैं फूफा फाइटर जेट में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फाइटर जेट के बाहरी हथियार खंड में लेजर हथियार का इस्तेमाल करेंगे और इस खंड में किसी भी तरह का मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाइल का इस्तेमाल इसके आंतरिक खंड में किया जाएगा जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। मिसाइल को जब फायर करना होगा तो आंतरिक खंड ओपन हो जाएगा और मिसाइल फायर करने के बाद यह क्लोज हो जाएगा। इससे लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा और कम क्षमता वाले हथियारों को नष्ट करने के लिए लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेजर हथियार हमला करने में काफी सस्ते होते हैं और अगर किसी आसान टारगेट के लिए लेजर इस्तेमाल होगा और जो काफी ज्यादा जो खतरनाक कड़ी सुरक्षा वाले जगहों पर हमला करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। ये जो मिसाइलें दुश्मन पर आसमान से मौत का कहर बनकर बरसेंगे और कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों को ध्वस्त होते आप लोग देख सकेंगे। दुश्मन का कोई बंकर हो, हथियार का डिपो हो, पावर प्लांट हो या कोई अन्य टारगेट हो, फूफा के हमले से उनको तबाह होने की पूरी गारंटी होगी। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग यानी SWF के मामले में किस तेजी से अपना काम स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, DRDO द्वारा फूफा फाइटर जेट को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले कई महीनों से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन लीक हुई इमेज से पता चलता है भारत का फूफा फाइटर प्रोजेक्ट कोई सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों की खान खड़े करने वाले हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो लीक हुई तस्वीर को जानबूझकर लीक किया गया है या फिर वह लीक हो गई हो। इसके अलावा भारतीय डिफेंस सेक्टर में इस लीक हुई इमेज से एक नया उत्साह को जन्म दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि भारत ऐसी यानी कि USV
तकनीक में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। यानी कि आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिक हवाई युद्ध को एक नया आकार देने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगता है? क्या भारत फूफा फाइटर जेट की जानकारी पब्लिक डोमेन पर भारत को रखना चाहिए या फिर इस प्रोजेक्ट को गुप्त रखना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय समय से प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक कमेंट जिससे वैज्ञानिकों के लिए आप सब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।